वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई मूवी रिप्लिक्स की कहानी की। शुरुआत में हम देखते हैं विलियम और एड को, जो दोनों दोस्त हैं और बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं। उनके पास एक मृत सोल्जर की बॉडी लाई जाती है। अब साइंटिस्ट उस सोल्जर की यादें एक रोबोट में ट्रांसफर करना चाहते हैं और जल्द ही उनका एक्सपेरिमेंट पूरा होता है और वे सोल्जर की सारी यादें उस रोबोट में डाल देते हैं। इसके बाद उस रोबोट को करंट देकर ऑन किया जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने एक इंसान की यादें एक रोबोट में डाल दी। जब वे सोल्जर को बताते हैं कि वह मर चुका है और अब उसकी सारी यादें इस रोबोट में डाल दी गई हैं, तो वह अपने शरीर को देखकर खुद पर हमला कर देता है और खुद को खत्म कर लेता है। एक्सपेरिमेंट सफल होने के बावजूद असफल हो जाता है। विलियम के बॉस उसे कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया तो यह डिपार्टमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन विलियम और उसका दोस्त एड ऐसा नहीं चाहते। विलियम घर वापस आता है ताकि अपनी बीवी और बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर सके। दरअसल वे पिकनिक पर जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और इतनी अंधेरी रात में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी बिजली एक पेड़ पर गिरती है, जिससे पेड़ टूटकर उनकी गाड़ी पर गिर जाता है। विलियम की बीवी उसी हादसे में जान गंवा देती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से वह पानी में गिर जाती है, जिससे विलियम के तीनों बच्चे भी मर जाते हैं। यूं विलियम एक ही रात में अपना पूरा परिवार खो देता है। ये हादसा विलियम को तोड़ देता है, लेकिन जल्दी ही वह खुद को संभालता है और अपने दोस्त एड को कॉल करता है। वह कहता है कि तुरंत वह दिमाग से डेटा निकालने वाली मशीन लेकर मेरे पास आ जाओ। एड तुरंत वहां पहुंचता है और जब वह विलियम के परिवार की हालत देखता है तो गहरे सदमे में आ जाता है। विलियम एड से कहता है कि मेरे पूरे परिवार के दिमाग से उनका डेटा निकाल दो। एड शुरू में कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वह सबका डेटा निकाल लेता है। दोनों फिर अपनी लैब वापस आ जाते हैं, जहाँ विलियम एड को बताता है कि वह अपने पूरे परिवार के क्लोन बनाएगा और उनमें उनकी यादें और एहसास डालेंगे। एड उसे चेतावनी देता है कि यह गलत है, क्योंकि आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पर सफल नहीं हुए और क्लोन बनाने पर पाबंदी भी है। सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन विलियम अपने परिवार को वापस पाना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि मुझे अपने परिवार के क्लोन बनाने होंगे। एड अपनी दोस्ती के कारण उसकी बात मान लेता है। असल में विलियम ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पहले जानवरों पर किए थे और क्लोन बनाने के लिए उसे 17 दिन लगेंगे, जो लैब में पूरे नहीं किए जा सकते। इसीलिए वह जरूरी मशीनें लेकर अपने घर पहुंच जाता है ताकि अपने पूरे परिवार के क्लोन बनाना शुरू कर सके, जिसमें 17 दिन लगेंगे। लेकिन उनके पास क्लोन बनाने की मशीनें सिर्फ 3 हैं। अब उन्हें 4 क्लोन बनाने हैं। विलियम फैसला करता है कि वह अपने परिवार के एक सदस्य का क्लोन नहीं बनाएगा, इसलिए वह सबके नाम अलग अलग कागज पर लिखता है और जिसका नाम निकलेगा उसका क्लोन नहीं बनाया जाएगा। सबसे छोटी बेटी सोफिया का नाम निकलता है, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। यानी अब वह अपनी छोटी बेटी का क्लोन नहीं बना सकता। एड विलियम को बताता है कि अगर 17 दिन के दौरान किसी भी समय बिजली चली गई तो क्लोन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी और पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। इसीलिए विलियम बहुत सारी बैटरी नाने लेकर आता है ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई रुकावट ना आए। एड विलियम से पूछता है कि तुम अपने परिवार को क्या जवाब दोगे, क्योंकि उनके दिमाग में हादसे की यादें मौजूद होंगी और तुम्हारी छोटी बेटी की भी। विलियम फैसला करता है कि वह अपने पूरे परिवार के दिमाग से हादसे वाली रात की यादें मिटा देगा, साथ ही अपनी छोटी बेटी की यादें भी। और इसी काम में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि कार्यालय जाना भी संभव नहीं रह जाता। जब एड दफ्तर पहुंचता है तो उसका बॉस पूछता है कि विलियम कहाँ है और बताता है कि उसका दफ्तर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया तो विभाग बंद हो जाएगा। इसी दौरान विलियम के बच्चों के स्कूल से टीचर घर आ जाती है, क्योंकि बच्चे कई दिन से स्कूल नहीं गए, और पत्नी के दफ्तर से भी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। विलियम अपनी पत्नी के मोबाइल से सबको मैसेज भी भेज देता है कि वह सिटी में नहीं है, छुट्टियां मनाने गया है और जल्द वापस आ जाएगा। जल्द ही 17 दिन पूरे हो जाते हैं। एड विलियम के पास आता है, क्योंकि आज वह दिन है जब सभी क्लोन्स को लिक्विड से बाहर निकालना है। लेकिन विलियम अभी भी परेशान है और कहता है कि शायद हमने कुछ छोड़ दिया हो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। एड समझाता है कि यही समय है क्लोन्स को बाहर निकालने का, क्योंकि एक दिन और देर करने से वे खराब हो सकते हैं। बाद में वे सभी क्लोन्स को बाहर निकाल देते हैं, जो अचानक जीवित होकर हैरान हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें 3 दिन के लिए बेहोश कर दिया जाता है। विलियम अपनी पत्नी के पास जाता है, जो बेहोश होती है, और जब वह उसका हाथ छूता है तो पत्नी के दिमाग में यादें और एहसास मशीन के मीटर पर असर डालने लगते हैं। यानी वह बेहोश होने के बावजूद कुछ महसूस कर रही होती है। विलियम समझ जाता है कि पहले रोबोट वाला एक्सपेरिमेंट क्यों नाकाम हुआ, क्योंकि मानव मस्तिष्क मानव के शरीर के साथ समन्वित होता है, जबकि रोबोट का शरीर धातु का था। इसीलिए होश में आने के बाद रोबोट पूरी तरह हैरान हो जाता है और मस्तिष्क कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन अब विलियम जान चुका है कि मानव मस्तिष्क को रोबोटिक शरीर में कैसे सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया जा सकता है। बस उसे मानव मस्तिष्क को यह भरोसा दिलाना होगा कि कभी उसके पास मानव शरीर था, और ऐसा करने के बाद जब वह होश में आएगा तो रोबोटिक शरीर देकर उसे लगेगा कि यह उसका ही शरीर है।
अब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। विलियम अपने पूरे परिवार के दिमाग से अपनी सबसे छोटी बेटी की यादें और हादसे वाली रात की यादें पूरी तरह मिटा देता है। इसके बाद सभी लोग होश में आ जाते हैं। विलियम को अपना परिवार वापस मिल चुका होता है और वे बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे पहले करते थे। यह देखकर विलियम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने वह काम कर दिखाया जो उसका उद्देश्य था और साथ ही उसे अपना परिवार वापस मिल गया। अपने विभाग को बचाने के लिए विलियम तय करता है कि अब वह अपने दिमाग की कॉपी बनाएगा जिसे रोबोट में डालकर अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करेगा और विभाग को बचाएगा। इसी दौरान विलियम की पत्नी को अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं जो उसकी छोटी बेटी से संबंधित होते हैं और वह कभी कभी परेशान हो जाती है, लेकिन विलियम बार बार उसे समझाता रहता है कि यह सब सिर्फ ख्यालात हैं। एक रात जब बेटी सो रही होती है तो उसे सपने में वह हादसा दिखाई देता है जो हुआ था और इस सपने में उसकी माँ की मौत दिखाई देती है। यह देखकर बेटी पूरी तरह घबराती है और उठ जाती है। रात के समय विलियम उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और अब फिर से सो जाना चाहिए। जब वह सो जाती है तो विलियम उसे नीचे ले जाता है और अपनी बेटी के दिमाग को मशीनों के साथ जोड़कर चेक करता है कि कहीं हादसे की यादें बाकी तो नहीं रह गई हैं। इसी दौरान उसकी पत्नी वहां आ जाती है और सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। उसे शक होता है कि विलियम ने कुछ किया है जिससे उसकी बेटी को अजीब ख्याल और विजन आ रहे हैं। विलियम शुरू में कुछ नहीं बताता, लेकिन बार बार पूछने पर बताता है कि कुछ समय पहले हमारा हादसा हुआ था जिसमें तुम और बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद मैंने तुम्हारे सब क्लोन बनाए और अपना परिवार वापस पाया। यह सुनकर उसकी पत्नी को दुख होता है कि असली इंसान अब मौजूद नहीं बल्कि ये क्लोन है, लेकिन वह संतुष्ट है कि उसके पास उसके बच्चे हैं। अगले दिन विलियम का बॉस आता है और कहता है कि मुझे पता है कि कुछ समय पहले तुम्हारी गाड़ी का हादसा हुआ था जिसमें तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए थे। तुमने उनका क्लोन बनाया और अगर यह राज बाहर गया तो हमारी कंपनी के लिए खतरा बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज रखूं तो मुझे वह डिवाइस देनी होगी जिससे तुम यादें क्लोन के दिमाग में ट्रांसफर करते हो। विलियम इस धमकी से डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं डिवाइस दे दूंगा, लेकिन वह असल में ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने बॉस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और डिवाइस को ओवन में जला देता है। इसके बाद विलियम अपने पूरे परिवार को लेकर गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस के लोग भी पहुंच जाते हैं और विलियम का पीछा करने लगते हैं। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वह अपने दोस्त एड के घर पहुंचता है। विलियम वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके बॉस के लोग पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी और बच्चों को पकड़ लेते हैं। क्योंकि विलियम कुछ दूरी पर होता है इसीलिए वह बच निकलता है, लेकिन अपने परिवार को छुड़ाने का फैसला करता है। वह सीधे अपनी कंपनी की बिल्डिंग की ओर जाता है जहां उसका बॉस, उसकी पत्नी, दोनों बच्चों और दोस्त एड को कैद किए होता है। एड ने भी डर के मारे विलियम के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। बॉस विलियम को समझाते हुए बताता है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट मेडिकल साइंस के लिए नहीं किए जा रहे थे, बल्कि सरकार इस योजना की पीछे थी ताकि सेना के लिए ताकतवर और खतरनाक सैनिक तैयार किए जा सकें। इसीलिए वह फिर से मांग करता है कि तुम वह डिवाइस मुझे वापस दो, लेकिन विलियम इसे देने के पक्ष में नहीं होता। इसीलिए वह उसके दोस्त एड को मार देते हैं। उसके बाद बॉस विलियम और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विलियम उसकी बात मान लेता है और उसके लिए एक डिवाइस तैयार कर देता है जो यादों को कॉपी करके दूसरे रोबोट या इंसान में डाल सकती है। विलियम ये डिवाइस बॉस को दे देता है, लेकिन बॉस फिर भी परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ करे, विलियम अपना रोबोट बुला लेता है जिसमें उसने अपनी कॉपी डाल रखी थी। यह रोबोट बहुत ताकतवर और गोलियों से सुरक्षित होता है और इसी की मदद से विलियम अपने बॉस को हरा देता है। फिर वह बाहर अपने परिवार को गाड़ी में छोड़ने के बाद वापस अंदर आता है और देखता है कि रोबोट बॉस को नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। बॉस धमकी देता है कि मरने के बाद भी उसके लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विलियम डील की प्रस्ताव देता है कि 17 दिन में बॉस का क्लोन तैयार करके उसे नई जिंदगी दी जाएगी और वह अमीर लोगों के क्लोन बनाने में मदद करेगा, बशर्ते का वह और उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। बॉस इस डील को स्वीकार कर लेता है और विलियम अपना काम पूरा करने के बाद अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे चला जाता है। कुछ समय बाद बॉस का क्लोन जीवित हो जाता है और विलियम के रोबोट के साथ मिलकर अमीर लोगों के क्लोन बनाने लगता है। विलियम अपनी छोटी बेटी का क्लोन भी बना लेता है और पूरे परिवार के साथ खुश रहता है। यूं फिल्म की कहानी समाप्त होती है।